हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशंस लगातार आ रहे हैं, आप उनसे लाभ ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यूअस कर रहे होंगे, है ना। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया हुआ। इस समय हम जो है 822 AV हाई स्कूल गणित 2019 सॉल्व कर रहे हैं और जस्ट अभी मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया हुआ लास्ट सेशन में। आज का जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बने रहिए अंत तक, गारंटी है आपने लास्ट तक बगैर स्किप किए हुए चीज़ों को अगर सुना है, क्योंकि आपसे जो डिस्कशन होगी उसी में बहुत कुछ रहता है। मेनली चीज़ें उसमें डिस्कशन में ही रहती हैं। अगर आप डिस्कशन को सुन लेते हो तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन तो बनेंगे ही, लेकिन आपको उसमें जो डिस्कशन होती है उसमें बहुत कुछ रहता है। उसमें अलग चीज़ें भी आपको बता दी जाती हैं ताकि आप अदर अन्य क्वेश्चन को भी उसकी मदद से आप सॉल्व कर पाओ, है ना। चलो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कहा हुआ यदि बिंदु A x, y B -5, 7 C -4, 5 संरेख हों तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको एक रिलेशन दिखाना है और वो रिलेशन किसके बीच में है, x और y के बीच में एक रिलेशन आपको दिखाना है। अब देखिए यहां पर ये बोला हुआ है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट क्या है, C है। और आपसे ये भी बोला हुआ है कि जो तीनों पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पे हैं, ये भी आपसे यहाँ पर बोला हुआ है। आपको मैं दिखाऊं तो ये मैंने क्या खींची, रेखा खींची। ये पॉइंट A है, इसके निर्देशांक x, y है। ये पॉइंट B है, इसके निर्देशांक जो है -5, 7 है। ये पॉइंट C है, इसके निर्देशांक जो है -4, 5 है। ये आपके पास 3 बिंदु दिए हुए हैं और तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। मतलब ABC तीनों एक ही रेखा पे हैं। अब देखिए एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आपके पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, है ना। संरेखीयता की स्थिति में, आपके पास संरेखीयता की स्थिति में, मतलब यहां पर संरेख बोला ना, 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदुओं की संरेखीयता की स्थिति में ये सिचुएशन है। मैंने क्या बोला, 3 बिंदुओं की संरेखीयता की स्थिति में, मतलब जब बोला है कि तीनों बिंदु जब संरेख हो, उस स्थिति में जब आप क्षेत्रफल निकालते हो त्रिभुज का। चलो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसको A बोलो, इसको B बोलो, इसको C बोलो। A जो है वो x, y है, B जो है -5, 7 है और ये है -4, 5। इसको हम x1, y1 कहते हैं, ये x2, y2 है और ये x3, y3। इतनी बात आपको समझ में आई। तो मैंने क्या बोला, 3 बिंदुओं की संरेखीयता की स्थिति में जो उन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उनका जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो 0 होता है। क्षेत्रफल क्या आता है, क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का, यहाँ पर हमने त्रिभुज बनाया ना 3 बिंदुओं से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो देखो 1/2, ये x1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y2 -y3 प्लस x2, यहाँ पर x1 हो ही गया है, x1 ब्रैकेट में y2 -y3 प्लस x2। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, y3 -y1 प्लस, अब देखो x2 भी हो गया और ये प्लस x3 ब्रैकेट में y1 -y2। और यहाँ पर तीनों बिंदु जो हैं वो तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो मैं आगे इसकी मूव करता हूँ।
है ना। आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको देखो सीक्वेंस कुछ है ना, x1 x2 x3, ये तो आपको तुरंत आ जाएगा, है ना, आराम से आप देख सकते हो। पहले x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर क्या होगा, x3 होगा। यहां पर आपको पहली चीज आपको याद रखनी है ना, ऐसे y2 से स्टार्ट हो तो y2 माइनस y2 के बाद क्या आएगा, y3 आएगा ना, y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, यहां पर है ना, देखो y3 है ना, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, ये देखो y1 माइनस y2। एक बार फिर से बोलते हैं, मैंने क्या कहा, पहले x1 हाई है, ब्रैकेट में आपको y2 पहले याद रखना, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3, ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर तीनों बिंदु जो है वो संरेखित हैं। इतनी बात आपको अगर समझ में आई है तो आप इसको बना लेंगे आराम से, ठीक है। चलो देखो आराम से आप देखते चलिए, x1 देखिए कितना है यहाँ पर, x1 जो है वो x है, आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं लिखेंगे, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आता रहे। देखो x1 हो गया, y2 इसमें ढूंढते हैं, y2 देखो यहाँ पर कितना है, 7 है, चलो 7 लिख दिया, ठीक। फिर क्या है, y3 देखते हैं, 5 है, तो 5 मैंने यहाँ पर ये देखिए 5 लिख दिया। चलो x2 यहाँ पर देखते हैं, क्या है, x2 आप देखो, x2 माइनस का 5 है, देखो प्लस है ना, ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं माइनस का 5 हो जाएगा। अरे प्लस के माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 है ये, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है, वो x2 है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 है, प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए y3 हमको पता है, y3 है 5, ठीक, y3 है हमारे पास कितना, 5। फिर क्या है, y1 देखिए, y1 जो है आपके पास कितना है, यहाँ पे y है ना, माइनस y। बात समझ में आ रही है आपको, y1 कितना है, y है। x3 देखो माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 4 हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, प्लस के साथ गुणा होगा तो आपके पास वो माइनस हो जाएगा ना। चलो y1 आप देखो, y1 जो है यहाँ पर हम देखें, y1 है y, है ना, y1 जो है वो y है, और y2 आप देखो, y2 है 7 है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर देखो x1 क्या है, x1 आपको दिख रहा है, x1 यहाँ से देखिए, x1 ये x1 x है, तो x1 की जगह पे x लिखा है। फिर y2 देखिए कितना, 7 है, तो ये मैंने 7 लिखा हुआ है। फिर y3 देखिए, y3 5 है, तो y3 मैंने 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर x2 कितना है, माइनस का 5 है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 5 मैंने लिखा हुआ है। फिर y3 कितना, 5 है, तो y3 5 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या है, y1 देखिए, y1 y है, तो y1 y है, तो हमने वहाँ पर y लिख दिया। फिर x3 हमको दिख रहा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया। फिर आपके पास क्या, y1 कितना है, y है, तो y लिख दिया। और y2 हमको दिख रहा है यहाँ पर 7, तो 7 मैंने लिखा, बराबर कितना, 0 है। चलो 1/2, ये है x गुणे 7 माइनस 5 कितना बचेगा, 7 माइनस 5 कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। चलो ठीक, -5 गुणे, है ना, ये देखिए ऐसे मैंने इसको लिख दिया, -4y -7 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2 को हम उधर लेकर के चले जाते हैं, गुणा करवा देते हैं इसके साथ में, ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा। चलो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2x कितना हो गया, 2x हो गया। इसका गुणा इसके साथ कराओ, माइनस का 25, इसका गुणा इसके साथ कराओ तो माइनस और माइनस प्लस का 5। बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ताकि कोई गलती ना होने पाए। देखो 2x है, इसका गुणा इसके साथ माइनस का 25, इसका गुणा इसके साथ प्लस का 5y। देखो इसका गुणा इसके साथ माइनस का 4y, और इसका गुणा इसके साथ प्लस का बराबर 0। 2 कहाँ चला गया, 2 इसके साथ गुणा हो गया 0 के साथ, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2x, देखो 5y है, यहाँ पर 4y है, तो प्लस का कितना बचेगा, y बचेगा मेरे ख्याल से। 5y है, माइनस का 4y है, मतलब 5 में से 4 घटाओ तो आपके पास y ही बच जाएगा। देखो 28 में से आप 25 घटाओ
तो 28 में से 25 घटाओगे तो 25 3 28, 3 बचेगा, बराबर कितना है 0 है। और यही एक रिलेशन आपसे पूछा था और वो रिलेशन मैंने यहाँ पर आपको निकाल दिया है। तो रिलेशन है 2x + y + 3 बराबर कितना है 0 है। यही रिलेशन है आपके पास, ठीक है। 4 नंबर आप इतना कर देते हो तो आपके 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए। लेकिन 4 नंबर कैसे आप क्लियर, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यही क्वेश्चन कई बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और कुछ बच्चों के लिए तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आराम से आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि 3 बिंदुओं की संरेखिता की स्थिति में जो त्रिभुज आप निकालते हो, त्रिभुज का जो एरिया निकलता है वो 0 हो जाता है ना। और वही मैंने यहाँ पर दिखा दिया आराम से, ठीक है। और हमने इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। आप पढ़ाई करते रहे, लगातार आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए, रुकिए ना, है ना, निराश मत होइए, है ना। अगर 1-2 बार कहीं आप असफल भी हो जाते हो तो उससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कई बार देखते होंगे, कई टॉपर्स के इंटरव्यू आपने अगर देखे होंगे तो उनमें कई बार वो मेंशन करते हैं, जहाँ तक कि डीआईजी, एक डीआईजी आपने सुना होगा, मनोज नाम करके कोई डीआईजी हैं, है ना। उनने खुद बोला कि मैं 12th में फेल हूँ, उसके बाद वो डीआईजी तक पहुँच गए, है ना। तो यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि असफलता आपके हाथ में अगर लग जाती है तो आप, इसका मतलब आप कमज़ोर हो या आप आगे जा नहीं सकते। आप भी जा सकते हो, आप भी पेपर को क्लियर कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ी सी और मेहनत कर देनी है, बस आराम से आप भी पेपर क्लियर कर जाओगे, है ना। और मैंने आपसे एक सेशन में आपसे थोड़ी सी डिस्कशन भी करी हुई थी कि जब आपको सफलता मिलती है तो आपको केवल आपको केवल लगता है कि मेरे को ही मिली है ना, उससे बहुत से लोग सफल हो जाते हैं। आपकी केवल एकमात्र सफलता से कईयों की सफलताएं उससे आपसे जुड़ी होती हैं। वो सभी लोग, है ना, अपने आप को फील करते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया था, जिस कारण वो आज इस पोजीशन पर पहुंचा है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। चलो देखिए, सिद्ध करना है आपको। वन माइनस tan थीटा अपान 1 + tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब आपको मालूम है कि ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, 1+ है, सॉरी 1+ आपको लिखना है ना। 1 + 1 - tan थीटा अपान 1 + tan थीटा पूरे का होल स्क्वायर, है ना, बराबर sec स्क्वायर थीटा। चलो हम LHS लेते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 + 1 - tan थीटा अपान, और 1 मिनट, यहाँ पर है tan नहीं, यहाँ पर cot है ना, 1 - cot थीटा, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। LHS हमने लिया हुआ है, ध्यान देना, ठीक। चलो 1 - tan थीटा अपान 1 - cot थीटा, और इसका होल स्क्वायर है। चलो देखो LHS क्या करेंगे यहाँ पे, 1+, अब आपको मालूम है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, है ना। और अगर आप cot थीटा लिखोगे तो cos थीटा अपान sin थीटा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो टोटली बेस्ड है फॉर्मूले पे, है ना। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 1 - tan को क्या लिखेंगे हम, sin थीटा अपान cos थीटा, 1 - cot को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपान sin थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो 1+, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sin थीटा ना, cos थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा अपान, इसका गुणा इसके साथ sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा, है ना। अब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 1+, यहाँ पर देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा, पलटा देते हैं इसको, sin थीटा अपान sin थीटा माइनस cos थीटा,
ये इसका भी हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अभी तक आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, है ना। चलो देखो LHS 1 प्लस, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर दें तो देखो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये ध्यान देना थोड़ा सा, गुणे साइन थीटा, माइनस क्या करा है हमने, बाहर कर लिया है। ये देखिए आराम से यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, अभी मैं उसको सही से कर दूंगा, है ना। चलो नीचे देखिए क्या है यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा, ये है ना। माइनस मैंने बाहर यहाँ पे निकाल लिया है। क्यों निकाला, देखो नीचे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पर कुछ ऐसा बनाने के लिए हमने माइनस बाहर करा, तो माइनस माइनस ये प्लस, अब अंदर गुणा कराओ, इसके साथ गुणा करो तो माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा है, इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो ये इसका गुणा इसके साथ, तो प्लस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा, है ना। बात वही है, बस मैंने थोड़ा सा उसको अरेंज करा। अब देखो ये आराम से अब ये कट जाएगा, देखते रहिए। अभी 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यही तो बचेगा। चलो देखो LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ये हो जाएगा, है ना। ठीक, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टेन थीटा आपको मालूम है। अब ये 1 प्लस स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कुछ बच्चों को तो आ गया होगा कि इसका आंसर आ गया, कैसे आ गया, जिसको मालूम होगी, आपको मैंने एक सर्वसमिका बताई होगी, वो सर्वसमिका ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये एक सर्वसमिका है। ये बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमको क्या है RHS दिया है ना। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो बस आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।